भिनगा परसा डेहरिया मार्ग बदहाल। योगी जी कब बनेगी यह सड़क? गड्ढों ने रोकी क्षेत्र की रफ्तार। सड़क नहीं मुसीबत का रास्ता। 40 गांवों की पुकार, सड़क कब बनेगी योगी सरकार? क्या दर्शकों आपने जनपद श्रावस्ती का ये रोड देखा? क्या आपने इस प्रकार से रोड देखा है जहां पर बात किया जाता है विकास का और विकास की गंगा की, लेकिन यहाँ जनपद श्रावस्ती का एक ऐसा सड़क जहां पर सड़क में गड्ढा और गड्ढे में सड़क है। ये जनपद श्रावस्ती का तहसील भिनगा से परसा डेहरिया होते हुए बैराज मार्ग के लिए ये सड़क जाती है दर्शकों, और इस पर लगभग 20 साल से यहाँ के लोग इससे अछूते हैं। लोगों का आना जाना सड़क पर बंद हो चुका है। बस केवल बाइक से जिनकी मजबूरी है वो मोटरसाइकिल से निकलते हैं। तमाम गांव के लोगों का आना जाना, लगभग 40 से 45 हज़ार लोगों का आना जाना था इस रोड से, लेकिन जब इस रोड का पूरी तरह से खस्ताहाल हो गया, बदहाल हो गया, लगभग 20 सालों से किसी सरकार ने, किसी प्रतिनिधि ने, किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक दर्शकों इस पर ध्यान नहीं दिया गया जब उस समय मायावती जी मुख्यमंत्री थी। 2007 से लेकर 12 तक उस समय बताया जा रहा है ये रोड बनाई गई थी और ये जिले का निर्माण हुआ था, और ये इतना बढ़िया रोड बना था कि लोगों का आना जाना बहुत बेहतर था। लेकिन बात होते होते 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उस समय श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी विधायक बनी, फिर भी इस रोड पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 2017 से लेकर 2022 तक मोहम्मद असलम रायनी भिनगा के बसपा से विधायक बने, चुने गए, लेकिन उन्होंने यहाँ विधानसभा का ख्याल छोड़ो, इस विधानसभा को छोड़कर 290 विधानसभा में भाग गए कि कहीं जनता उनसे सवाल न करे कि आप 5 साल विधायक थे, आपने कोई काम क्यों नहीं किया। तो बड़ी विडंबना है। इसके बाद फिर दर्शकों चलता है सिलसिला भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर लगातार सत्ता में है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य भिनगा का विधायक न तो भाजपा का है न तो सत्ता पक्ष का है, और यही कारण है कि विकास न होने का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, 7 साल से राम श्रीवण वर्मा बरकरार हैं, विधायिका जी दूसरी बार विधायक हैं, माननीय ददन मिश्रा जी भी विधायक रह चुके थे, लोकसभा सांसद भी आप थे, और आप इस समय वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन कहते हैं राजनीति की लड़ाई में ये पूरे लोग पिस रहे हैं, ये क्षेत्र, ये जनता पिस रही है। रणवीर सिंह जी, दर्शकों कहना चाहूंगा, रणवीर सिंह जी जो कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो खिंचवाते हैं, बाकायदा जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, यानी भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और भिनगा विधानसभा 289 में वो भावी कैंडिडेट भी माने जाते हैं। 5 कैंडिडेटों में भावी कैंडिडेट भी माने जाते हैं कि उनको टिकट मिलना संभव है। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, जनता जवाब मांग रही है कि आपने सत्ता भोगा 10 साल, रोड हमारा बदहाल है, हम इसी पर जो है गुजर रहे हैं, बाढ़ आती है तो इसी पर हम डूबते हैं, पानी भारी बारिश होती है तो चौराहा हम आए हैं दर्शकों, अगर इसकी काउंटिंग की जाए कम से कम 22 चौराहा और 32 मोड़ आपको मिलेंगे, और स्थिति बहुत खराब है। हर चौराहों पर कम से कम घुटनों तक जल भराव है। लेकिन यहाँ कद्दावर नेता भाजपा के, तमाम जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के, किसी के कान में या प्रशासन के लोगों में ये तक नहीं हुआ कि यहाँ की जनता की कोई जनता भी इधर निवास करती है, या कोई भी जनता या कोई भी ग्रामीणवासी यहाँ रहते हैं। इस पर किसी ने, बस केवल अभी 4 महीने दिसंबर नवंबर में चुनाव होगा, लोगों की स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, तमाम गाड़ियां इस पर चलनी शुरू हो जाएंगी।
कहेंगे हमें जिताइए, हम सड़क देंगे। जनता भी क्या करें। कहते हैं कि श्रावस्ती में एक गौ माता बीमार थी, वो परिक्रमा कर रही थी। इतनी भोली जनता है कि आस्था के नाम पर वहां जाकर गौ माता जी का दंडवत प्रणाम कर रहे थे। वहां जल में पानी भरा था, उस पानी को लोग पी रहे थे। तो जनता भोली है श्रावस्ती की, और लोग माल पानी काट रहे हैं। तमाम सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, किसी को कुछ कहना नहीं है, करना नहीं है, केवल वोट की राजनीति करना है, जनता को गुमराह करना है। जनता सवाल मांगती भी नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि कोई हो गया तो हो गया, और ये भी कहती है कि जो होता है वो अपना ही भरता है, हमारा क्या ख्याल करेगा। और यही कारण है कि भिनगा विधानसभा 289 की जनता न तो जवाब मांगती है, न तो कुछ करती है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज पहुंचे। परसा डेहरिया रोड जो भिनगा तहसील से जाती है बैराज तक, हमने सोचा कि इस पर एक खबर बनाया जाए, क्योंकि सारे प्रतिनिधि पर राजनीति करते हैं। लगता है इस परसा रोड को बना दिया गया है राम जन्मभूमि मंदिर, जैसा कि राम जन्मभूमि मंदिर का विवाद बना दिया गया और 370 कश्मीर की जो है सेक्शन हटाने का मुद्दा बना दिया गया। अब ये मुद्दा बना हुआ है चुनावी मैदान में कि जो हमें जिताएगा हम उसकी इस रोड को बनवाएंगे। यानी लक्ष्मणपुर बाजार का रोड बना, वो भी इसी तरह था। अब ये भी नहीं बना। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, 5 साल मायावती जी थी, यानी 20 साल में ये रोड बनकर कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जनता बराबर 4 बार मुख्यमंत्री लोगों को बना चुकी है और 4 बार वोट भी कर चुकी है, लेकिन किसी ने इधर की जनता के बारे में नहीं सोचा। और सौतेला व्यवहार जिस तरह से किया गया, एक ऐसा रोड है ये जनपद श्रावस्ती का जो पूरी तरह से विकास के लिए तरस रहा है। 32 किलोमीटर एरिया है ये, 32 किलोमीटर है भिनगा तहसील से लेकर बैराज तक, यानी करोड़ों का बजट है। मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए का बजट दे देते हैं, जहां हाईवे बना हुआ है उस रोड को तोड़वा के फिर हाईवे बनाया जाता है। लेकिन जहां पर हाईवे छोड़ो, यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना है, लेकिन इसकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। ये क्या है? ये सौतेलापन नहीं है तो क्या है? थोड़ा हम जानकारी भी लेने की कोशिश करेंगे। ये लोग बैठे हुए हैं। बाबा, सबसे बुजुर्ग आप हैं, 20 सालों से रोड काहे नहीं बना? अब भैया का पता है काहे नहीं बना। नेता लोग यही पावत हैं, देखत भालत हैं, तो वो नहीं देखत हैं कि काहे नहीं बनत है। अच्छा बाबा, कौन कौन नेता आए आप तक? और यहाँ तो सब बड़के जत्ते हैं तत्ते सब नेता हैं, निबर के से कोई पूछत है। अच्छा, नेता लोग आते जाते चले जाते हैं, सब आवत जात हैं। कभी आप लोग मिले नहीं, कहा नहीं भैया रोड बनवाई? तो भैया जब खुद ही देखत है तो हम लोग कहा मनी है। अच्छा, रोड बननी चाहिए नहीं बननी? अरे रोड हो जाए तो सब का कहा है भैया। अरे आप लोग मेहरबानी करो कि बन जाए सब। गांव तो रास्ता शुद्ध है ही नहीं है, गिर जाता है। मछलीवा गांव में यहाँ हमारे रास्ता शुद्ध नहीं है कि अब तुझे क्या बताएगी। हाँ, समस्या बहुत ज्यादा है बाबा, बहुत ज्यादा है। अच्छा बाबा, एम्बुलेंस तो यहाँ बहुत कम आती होंगी? नहीं भैया, आवत तो ही है। हाँ, झूठे का है कहीं दिन जाए नहीं। आती है? हाँ, आवत है, एम्बुलेंस आवत है। लेकिन बहुत पता लगा मरीज को घंटों में पहुँचना है तो 4 घंटे में। अब जब पहुँचावत हो, अब हमें क्या पता है। हाँ, आ जात है, आवत है। हाँ, रोटी नहीं सही है तब क्या करें। अच्छा, चुनाव आ रहा है 4 महीने बाद, ये नेता लोग आ जाएंगे आषाढ़ के मेढक की तरह, गुब्बारे की तरह फूल फूल के आप लोगों के बीच में शुरू कर देंगे। देखो क्या कहेंगे इनसे आप लोग? तो क्या कहा जाए, अपन देखे भाले और कौन कहा जाए भैया, जो हमरो लोगन के कहा मनी है। अरे आप वोट करते हैं, आप तो जनता हैं। हाँ, आपका कहना क्यों नहीं मानेंगे बाबा? अरे जनता के कहा तो क्या बाबा, क्या कहना चाहेंगे? रोड बनना चाहिए। हाँ भैया, कब से खराब है रोड बाबा? अरे 22 साल से तो खराब है। हाँ, 22 साल से? हाँ, 22 साल से फिर पर जाते जाम से चटा गए थे। अच्छा, बन जाता तो बढ़िया रहा। हाँ, बन जाता तो बढ़िया था। क्या कहना चाहेंगे? रोड आपका बहुत खराब है। रोड बहुत खराब है भैया, बन जाए तो अच्छी बात है। कम से कम 20 साल से आप लोग ऐसे? हाँ, 20 साल से ऐसे चल रहा है। क्या ये जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, ये सब आपको समझते नहीं है? कोई नहीं समझते भैया। राम शिरोमणि वर्मा को जानते हैं, सांसद को? हम भैया नहीं जानते,
पंडित बदरू राम तेरे खानदानी के हुए। अरे वो कहाँ, वो खानदान के हैं। हाँ? राम शिरोमण वर्मा जी कहाँ है? साकेत मिश्रा को आप बता रहे हैं। अच्छा अच्छा साकेत मिश्रा जी हार गए, राम शिरोमण वर्मा सांसद हैं। अच्छा हाँ संसद है। हाँ, राम शिरोमण वर्मा समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। कैसे सांसद हो गए? आप उनको जानते नहीं हैं, कैसे सांसद बना दिए गए? अरे हम लोग भाजपा पर यहाँ दिन गवाता है, मैं डराए नहीं करी। तो इसीलिए आपका रोड नहीं बन रहा है? कहा नहीं बना होते तो कहा की जाए। इसीलिए आपने भाजपा को वोट दिया, इसलिए रोड नहीं बन रहा है? हाँ यही सर, इसीलिए नहीं बन रहा है। क्यों बाबा? हाँ हम भी भाजपा के ना, हाँ हम मौर्या वही भाजपा कम दे ना। कदम मिश्रा कम लोग दिन जाता है तब। बन जाओ तो बढ़िया रहा भैया, लेकिन यहाँ नहीं बन। भाजपा को वोट दिए इसलिए नहीं बन रहा है। हाँ ये नहीं बन। इसलिए नहीं बन रहा है। यानी समाजवादी पार्टी के सांसद जी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक जी हैं। हाँ। अगर ये तीनों लोग चाहें तो 10-10 किलोमीटर रोड बनवा दे तो रोड बढ़िया हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? कहाँ अम्मा जी, कहाँ चाहते हो? अरे कहा भैया बन जाए, भाड़ा किराया से इधर पर थे, रोड नहीं नीक है। हाँ और कहूँ टेम्पू उल्टी जात है, कहूँ मैजिक उल्टी जात है। जब नहीं ठीक है तब तक उल्टी जात है। और बन जाए तो कम किराया पड़े और सही से चला जाए। क्या कहना चाहेंगी अम्मा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानती हैं? हाँ बन जाए भैया, बन जाए। योगी जी का जानत हो? बढ़िया हो जाए। कहा चाहिए योगी जी से? आज योगी बाबा से यही लोग हम लोग कही थे कि सब आओ देखो भालो, हमरो लोगन इलाका सब पछड़ा है, एक रोज जहारे को गिराई दो। तो बाबा जी बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। आप भी भैया, आप तो युवा हैं, आप लोग आते जाते हैं? ऐसे आते जाते हैं, ऐसे ही आते जाते हैं, फिर हचका हुचकी में निकलते हैं और क्या करते हैं। विधायक मौके के हैं, उनसे आप लोग नहीं कहते विधायक जी? विधायक जी तो ऊपर निकलते हैं, 3-4 बार निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है।